आज के इस लेसन में हम पाइथन के एक और टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जिसे फाइलिंग कहा जाता है। फाइलिंग के अंदर हम डिफरेंट फाइल्स को कैसे हैंडल करते हैं, उसके अंदर डेटा को राइट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं और अपेंड कैसे करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे पास डेटाबेस के इंसर्शन की टेक्निक नहीं थी तब फाइलिंग इस्तेमाल की जाती थी डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन अब डेटाबेस आ चुका है तो हम फाइलिंग को लोग मैक्सिमम प्रोग्रामर्स इसको हम छोड़ चुके हैं कि जस्ट डाटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पाइथन के अंदर जो 3 तरह की फाइल्स को हम बहुत ज़्यादा डील करते हैं, टेक्स्ट फाइल्स को, एक्सेल फाइल्स को एंड CSV फाइल्स को, कोमा सेपरेटेड फाइल्स जो होती हैं हमारे पास। हम तीनों के तीनों को पढ़ेंगे कि इनको हम रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं और इनके अंदर डेटा को अपेंड कैसे करते हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंपल टेक्स्ट फाइल्स और एक होती है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल, इन दिस टाइप ऑफ फाइल ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड EOL, एंड ऑफ लाइन जिसे हम कहते हैं, उसके \n। ये हमारा वो स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसके जरिए से हम हर लाइन को सेपरेट करते हैं टेक्स्ट की। सेकंड होती है बाइनरी फाइल, जो कि मशीन या मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, जो कि हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, 0-1 की फॉर्म में। ये दोनों फाइल्स हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स के कैटेगरी में आती हैं। हम इन दोनों को डील करते हैं पाइथन के अंदर और बाकी तमाम लैंग्वेजेस भी इन दोनों को डील करने की परमिशन देती हैं। यहाँ तक तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया टेक्स्ट फाइल्स या फाइल्स क्या होती हैं। अब इन फाइल्स को अगर हमें रीड करना हो, राइट करना हो, इनके एक्सेस मोड्स होते हैं हर फाइल की, कि हम इसे रीड करने जा रहे हैं, राइट करने जा रहे हैं। टेक्स्ट फाइल के लिए हमारे पास 6 मोड्स होते हैं। पहला होता है रीड ओनली मोड, उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है रीड एंड राइट, कि हमें रीड भी करना है एट द सेम टाइम और राइट भी करना है। जस्ट राइट ओनली के लिए हम W इस्तेमाल करते हैं, राइट एंड रीड के लिए W+। अपेंड, अपेंड मीन्स एक फाइल के अंदर कोई कंटेंट पहले से लिखा हुआ है, उसी कंटेंट के आगे से लिखना स्टार्ट करना हो, मीन्स उसको फाइल के एंड से अगेन हमें लिखना हो, उसे हम कहते हैं अपेंड। और A+ मीन रीड भी करना और राइट भी करना हो। अगर इन मोड्स, ये मोड्स ऑटोमेटिकली आपको एरर दे देंगे। अगर आपके पास फाइल पहले से क्रिएट नहीं हुई हुई तो ये एरर दे देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। रीड और राइट के जो मोड्स होते हैं ये हमेशा आपके कर्सर को फाइल के स्टार्ट में रखेंगे, फाइल के स्टार्ट से राइट करना स्टार्ट करेंगे, जबकि अपेंड मोड हमेशा फाइल के एंड में से स्टार्ट करना शुरू करेगा राइट अप, बिकॉज पहले कोई कंटेंट लिखा हुआ होगा तो इसने उसी से आगे अपने फाइल के बाकी जो कंटेंट आ रहा होगा उसको उस फाइल के एंड से आगे अपेंड करना है, उसी का हिस्सा ऐसे बनाएगा, लेकिन एंड से उसके अंदर लिखेगा ये तमाम का तमाम डेटा जो भी आ रहा होगा। यहाँ तक हमारे पास एक्सेस मोड्स थे कि ये 6 मोड्स कौन से होते हैं जिनके जरिए हम किसी फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं। अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अब रन करें तो टेक्स्ट फाइल को हैंडल करना बेहद आसान है। पाइथन के अंदर हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद है कि वो हैंडलर, जिस हैंडलर की मदद से हम उस फाइल को ट्रीट करेंगे, तो वो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। मैंने फाइल 1 के नाम से एक हैंडलर बनाया और उसके अंदर मेरे पास ओपन का फंक्शन होगा और ओपन के फंक्शन में मैं अपनी टेक्स्ट फाइल का नाम दे दूंगा .txt। अब इसके बाद कोमा सेपरेटेड और मुझको यहाँ पे मोड देना है कि किस मोड में मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं रीड करने जा रहा हूँ इस फाइल को, राइट करने जा रहा हूँ, अपेंड करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ W, मीन्स कि मैं इस फाइल को राइट करने जा रहा हूँ। अब इस फाइल जब मैं राइट करना होगा तो ऑब्वियसली मेरे पास कोई स्ट्रिंग्स होंगे जिनके जरिए से मैं इनको राइट करूंगा। अब मेरे पास 4 स्ट्रिंग्स, मैंने स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 4 बनाए हैं। अब जब मैंने इसके अंदर चीज को राइट अप करना होगा तो मेरे पास 3 तरह के मेथड्स हैं। एक राइट है, राइट लाइंस है। मेरे पास जो हैंडलर कौन सा है, मेरा हैंडलर का नाम है file1 डॉट WRIT राइट। मैं इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप करता हूं str1, वो राइट करनी है हमने। अब फाइल के अंदर जो हम आम माउस के जरिए से जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पहले फाइल को ओपन करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं और फिर फाइल को क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब है हमें एंड पे ये फाइल भी क्लोज करना होगी। अगर फाइल को क्लोज ना करेंगे तो वो फाइल हमेशा ओपन रहेगी, मीन्स उसके इंस्टांसेस में भी मैक्सिमम बनते जाएंगे आपके पास। हमने फाइल 1 को क्लोज किया file1 डॉट क्लोज के फंक्शन के साथ। अब मैं जब इस प्रोग्राम को सेव करूंगा और इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो उसने मेरे सामने एरर दिया कि इनवैलिड सिंटैक्स।
उसने हमारे सामने आउटपुट में हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक ठीक एग्जीक्यूट कर दिया कि किसी तरह कोई एरर नहीं आया। अब जिस डायरेक्टरी में मैंने अपना प्रोग्राम सेव किया था ये मैं उस डायरेक्टरी में जाऊंगा और जाके देखूंगा कि क्या मेरे पास वहां पर फाइल क्रिएट हुई है। हमारी टेस्ट फाइल 1 यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसे मैं ओपन करता हूँ तो हमने जो चीज स्ट्रिंग 1 टाइप करना थी वो हमारी इसके अंदर राइट हो चुकी है। नाउ मैं इसी फाइल के अंदर एक और स्ट्रिंग को टाइप करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रिंग 1। अब इस केस में हमें हमारे साथ क्या ट्रीट करें, उसने हमें एरर दे दिया कि आपने जो राइट का फंक्शन है, ये राइट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट को ट्रीट करता है। तो अगर हमें एक और स्ट्रिंग इसके अंदर राइट करवाने पड़े तो हम इसी फंक्शन को उसने हमारी आउटपुट शो कर दी। हम अगेन अपने उस फाइल में देखकर चेक करते हैं, हमारे पास उसने हमारी दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स को एक ही लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया, राइट कर दिया। यहां तक था कि हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को राइट कैसे करते हैं।